अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए किसी अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज वो अराउंड 3.5 लाख रुपए हो जाते। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए 10 साल पहले किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में डाले होते तो आज वो 6 लाख रुपए हो जाते। म्यूचुअल फंड्स का काम यही है कि वो आपके लिए काम करते हैं, बस आपको एक सही सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म पेशेंस की जरूरत है। आपको सिर्फ समझना है अपना रिस्क कैटेगरी और लॉन्ग टर्म गोल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फंड एक लार्ज कैप फंड है जिसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जरा सोचिए, एक बनियन ट्री आंधी और खराब मौसम को झेलता है और फिर भी अपनी ग्रोथ मेंटेन करता है। लार्ज कैप फंड्स भी इसी तरह स्टेबल और सॉलिड ऑप्शन होते हैं और SBI ब्लू चिप फंड भी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 13.1% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 16.16% CAGR का। यानी पिछले 5 सालों में इस फंड ने हर साल आपका पैसा 16.16% से ग्रो किया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.81% विच इज डिसेंट और एग्जिट लोड है 1% अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। फंड मैनेजर्स की बात करें तो सौरभ पंत और प्रदीप के सावन इसके फंड मैनेजर्स हैं। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस एंड ITC। ये फंड उन लोगों के लिए है जो सेफ खेलना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक डिपेंडेबल एंकर चाहते हैं। हमारा सेकंड फंड एक मिड कैप फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इमेजिन एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता जाता है। मिड कैप फंड्स भी इसी तरह होता है। ये मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही होती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इस कैटेगरी का एक स्टार परफॉर्मर रहा है। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 20% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 31% CAGR का। यानी अगर 5 साल पहले आप 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करते तो आज वो 3.8 लाख के आसपास हो जाता। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.65% और एग्जिट लोड है 1% अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो। अजय खंडेलवाल और संतोष सिंह इस फंड के फंड मैनेजर हैं। फंड्स के टॉप 5 होल्डिंग्स है कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैप, ट्रेंट और परसिस्टेंट सिस्टम। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल को समझ सकते हैं। हमारा थर्ड फंड एक स्मॉल कैप फंड है जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि काफी रिस्की होती है, लेकिन मैसिव रिटर्न्स भी वहीं से आते हैं। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 20.65% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 44% CAGR का। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। फंड मैनेजर्स की बात करें तो संजीव शर्मा, वसव सहगल और अंकित पांडे इसके फंड मैनेजर्स हैं। इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एजिक लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एंड बीकाजी फूड्स। नेक्स्ट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब एक फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी मार्केट कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इसका एक यूनिक और स्टैंड आउट एग्जांपल है। ये फंड ना कि इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बल्कि मेटा और अल्फाबेट जैसे US स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर रखता है। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 18.11% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 24.8% CAGR का। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का और एग्जिट लोड है 2% अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो और 1% अगर आप इसे 1 साल के बाद और 2 साल से पहले विड्रॉ करते हो। इसके फंड मैनेजर्स हैं राजीव ठक्कर, रौनक ओमकार, राज मेहता, रुकुन तारा चंदानी और मानसी करिया। HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया और ITC इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स है। हमारा नेक्स्ट फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। अब एक अच्छा ड्राइवर रोड कंडीशन देख के गाड़ी तेज या धीरे चलाता है और बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी इसी तरह होते हैं जो मार्केट कंडीशन देख के अपना पैसा इक्विटी और डेट में एलोकेट करते हैं। यानी अगर स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है तो अपना पैसा इक्विटी में से निकालकर डेट में डाल देते हैं और अगर अंडर वैल्यूड है तो डेट से निकालकर इक्विटीज में डाल देते हैं। इस फंड के पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 10 साल का रिटर्न है 14.5% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 20.58% CAGR का। एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का और एग्जिट लोड है 1% का अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। इसके फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो अनिल बंबोली, अरुण अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, श्रीनिवासन, निर्मल मोराखिया और ध्रुव मुच्छल इसके फंड मैनेजर्स हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इन्फोसिस। नेक्स्ट फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन बनाकर इन्वेस्ट करता है जिससे इन्हें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 14.61% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 24.8% CAGR का। एक्सपेंस रेशियो है 1.05% विच इज स्लाइटली हायर और एग्जिट लोड है 1% अगर आप इसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। इसकी फंड मैनेजर है मसूमी झुरमरवाला और टॉप 5 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड सन फार्मा। हमारा नेक्स्ट फंड है HDFC इंडेक्स फंड
फंड निफ्टी 50 प्लान। ये फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। इस फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न है 11.88% CAGR का और पिछले 5 साल का रिटर्न है 14.9% CAGR का। एक्सपेंस रेशियो है 0.2% और एग्जिट लोड है 0.25% अगर आप इसे 3 दिन से पहले विड्रॉ करते हो। इसके फंड मैनेजर्स है अरुण अग्रवाल और निर्मल मोराखिया और टॉप 5 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड ITC। अगर आप एक लो कॉस्ट और हैसल फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो इंडेक्स फंड का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है उसके परफॉर्मेंस के साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। अगर आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहां पे स्टॉक्स और FNO में ट्रेड करने पर आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से लेमन ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और फिर आपको 1 महीने तक स्टॉक्स या FNO ट्रेडिंग में कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी, इसलिए इस वीडियो में बताए हुए फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।